है आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। आज बात करूंगा रियल एस्टेट के घोटालों का और चोरों का पर्दाफाश। आपका पैसा कहीं डूब ना जाए, कईयों का डूब चुका है। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं ना, ये 84 लाख योनियों के परे होते हैं। ये 84 लाख योनियों में नहीं आते। क्या मतलब? ये वो कौम है जो बड़ी आसानी से, कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, उत्साह से झूठ बोल देते हैं। आपको विश्वास ही नहीं होगा। आप उनसे पूछो, भाई साहब प्रोजेक्ट की डिलीवरी कब होगी? वो बोलेगा अप्रैल में होगी। हो सकता है मार्च में भी हो जाए। गलती उसकी नहीं, आपकी। आपने पूछा नहीं कौन से साल का, अप्रैल मार्च। वीडियो को 3 हिस्से में रखूंगा। एक प्रोजेक्ट बनने से पहले, एक प्रोजेक्ट बनने के दौरान और एक प्रोजेक्ट बनने के बाद। इन तीनों हिस्सों में आपको किन चीजों को ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट बनने से पहले जब आप प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि मूवी में बोलते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट में क्या बोलते हैं? लोकेशन लोकेशन लोकेशन। लोकेशन बड़ी महत्वपूर्ण है। जो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए वो एम्प्लॉयबिलिटी के माध्यम से आसपास का माहौल कैसा है। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब अगर जहां आप मकान ले रहे हैं वहां पे नौकरियां बहुत ज्यादा हैं, आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। उसको देखिए आसपास की लोकेलिटी कैसी है, पुलिस स्टेशन कितना दूर है, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, इनफैक्ट मॉल्स, मार्केट, या अगर नजदीक है तो वो लोकेशन ठीक है। इससे आपका रीसेल के दृष्टिकोण से भी प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा। अब लोकेशन तो आपने सिलेक्ट कर ली ना, अब डेवलपर सिलेक्ट करिए। यहां पे कई बिल्डर होंगे, कई डेवलपर होंगे, कौन सा बढ़िया है उसके बारे में पहले मार्केट से फीडबैक लीजिए। वहां पे जो ब्रोकर होगा, प्रॉपर्टी डीलर होगा, उससे फीडबैक लीजिए। वहां एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे, उनसे लीजिए। इसने जो पहले प्रोजेक्ट बेचा है वहां जो लोग रहते हैं उनसे फीडबैक लीजिए कि पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस कैसा है इसका, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है इसकी। देखिए वो बिल्डर मत चुनिए जो एडवर्टीजमेंट ज्यादा दिखाता है, वो चुनिए जिसकी डिलीवरी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद आप अपने बिल्डर की मार्केट की रेपुटेशन और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पर जरूर नजर रखिएगा। देखिए मार्केट में उसके खिलाफ माहौल कैसा है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, केवल कस्टमर के पैसे पर डिपेंडेंट है और बैंकर के लोन पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब बिल्डर अंदर से खोखला है, अगर उसके पास पैसा ही नहीं है। एमसीए की वेबसाइट पे, रेरा की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए उसके खिलाफ कोर्ट में केसेस कितने चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कई बिल्डर्स के खिलाफ सेंचुरी लग चुकी है कोर्ट केसेस की। अपने पास 4-5 लॉयर इतने रखते हैं इन हाउस के, निपटाते रहेंगे जी, निपटाते रहेंगे। उनको तो इतनी मोटी चमड़ी हो गई है, फर्क ही नहीं पड़ता कितने केस कर दें। छोटे मोटे केसेस फिर भी चल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ चल रही है तो आप सावधान हो जाइए। इसके बाद उसके ना लैंड एक्विजिशन और लैंड इंक्रोचमेंट पे जरूर नजर रखिएगा। लैंड एक्विजिशन के मामले में वो किसान की 10% जमीन, मतलब किसान की जमीन का केवल 10% देता है उसको, और उसके बाद आपको वो प्री सेल्स चालू कर देगा, उसका प्री लॉन्च कर देगा। उसका जमीन अभी खरीद नहीं पाया, मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर दिया। ये जो है ना लैंड एक्विजिशन का आपके कंप्लीशन पे डायरेक्ट इंपैक्ट है। अगर एक्विजिशन पूरा नहीं हुआ तो कंप्लीशन कहां से होगा। और लैंड इंक्रोचमेंट ऐसा है जी, जमीन वो लेता है 10 बीघा, दिखाता है 13-14 बीघा। क्या पता जमीन वहां किसी और किसान की है, रेलवे की है, सरकार की है। वहां जमीन हो सकता है कि किसी पर्सनल व्यक्ति की इंडिविजुअल जमीन हो। कोई जमीन ऐसी भी है जो वास्तव में फॉरेस्ट की होती है, जिस पे आपको अप्रूवल ही नहीं मिलने आगे चल के। एग्रीकल्चरल लैंड है जिसका आपको चेंज इन लैंड इन यूज, जिसको CLU बोलते हैं ना, चेंज ऑफ लैंड यूज, वो मिलेगा ही नहीं उसको। इसके लिए क्या करें? जमीन का मालिकाना हक चेक करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, खसरा नंबर भी चेक करें। एक्चुअली ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब क्या रेरा आ गया है, कांग्रेस सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, मोदी सरकार ने इंप्लीमेंट किया 2016 में। रेरा में आने के बाद सारे चोरों की चोरी बंद हो गई। आप क्या करिए, सिंपल है आपके लिए, समझिए। रेरा की वेबसाइट पे जाइए, जो प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया उसका नाम डाल दीजिए, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, इसको अप्रूवल मिले हैं कि नहीं मिले। ये रेरा क्या है? ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी होता है, बैंकिंग के लिए RBI होता है, इंश्योरेंस के लिए IRD है, और टेलीकॉम के लिए ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही एक रेगुलेटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी अप्रूवल की। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, कई प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, उनको अप्रूवल्स भी मिल चुके हैं, लेकिन इतना डिले होने के कारण उनके अप्रूवल्स की रिन्यूअल डेट निकल चुकी है। तो आप रिन्यूअल्स की डेट मांग लीजिए, सारे अप्रूवल्स की डेट मांग लीजिए। NGT का अप्रूवल है, पोल्यूशन का अप्रूवल है, एनवायरमेंट का अप्रूवल है, एविएशन का अप्रूवल है, प्लान के लेआउट्स के अप्रूवल है। ये जितने अप्रूवल बेसिक हैं सारे उनसे मांग लीजिए। क्या होगा, अप्रूवल रहेंगे, आप थोड़ा सुरक्षित हो जाएंगे। अगर अप्रूवल नहीं रहे तो आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट डेवलपर को नहीं मिलेगा। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, OCCC नहीं आया तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। अब रजिस्ट्री नहीं होगी, आपके लोन्स मिलने में हमेशा दिक्कत रहेगी, आपको बैंक लोन भी नहीं देगा। और गवर्नमेंट की सीलिंग ड्राइव भी आजकल चालू हो जाती है। दिल्ली में अपने पीछे बहुत देखा, गलत प्रॉपर्टीज पे सीलिंग ड्राइव चालू हो गई। अब बात करते हैं ड्यूरिंग ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रोजेक्ट अगर फिर भी डिले हो गया, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं।
क्योंकि आपने रेरा अप्रूव्ड, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट लिया है। रेरा की गाइडलाइंस के हिसाब से जितना भी पैसा आपने दिया है, आप इंटरेस्ट समेत पूरा पैसा बिल्डर से वापस ले सकते हैं, क्योंकि रेरा बड़ा कस्टमर कंज्यूमर फ्रेंडली है। आप क्या करिए, आप इसमें यह भी देखिए कि जो उसने कमिटमेंट दी थी शुरू में, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो भी उसने शुरू में कमिटमेंट आपको दी है, इंटरनल फ्लैट के और एक्सटर्नल फ्लैट के, उन सबको चेक करिए। कई बार बिल्डर क्या करेगा, एक्सटर्नल आपको बहुत सारी एमिनिटीज माइनस कर देगा। जो स्विमिंग पूल उसने प्लान किया उसमें किड्स पूल वो गायब भी कर देगा। आपको उसने बताया था कि वो 8 टावर बनाएगा, 8 की जगह 11 टावर बना दिया, अब 3 टावर फालतू बना दिए। 8 टावर में 800 लोग रहने थे, अब 11 टावर में 1100 लोग रहेंगे, 300 लोग फालतू हो गए, आपकी पार्किंग की जगह लिमिटेड रह जाएगी, सड़क का पैसेज खत्म हो जाएगा, कॉमन एरिया खतरे में पड़ जाएगा, किड्स प्ले एरिया दिखेगा ही नहीं, आपका क्लब हाउस डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको बोलेगा पावर बैकअप वो पूरी सोसाइटी में देगा, आपके घर में भी देगा, लेकिन केवल कॉमन एरिया में देके छोड़ देगा। तो उसके सारी कमिटमेंट शीट चेक करिए जो उसने बताई थी वो एक्चुअली है या नहीं है। अच्छा, अब एक्सटर्नल के साथ इंटरनल जरूर चेक करिएगा, क्योंकि आपने वहां रहना है। ये जो उन्होंने ब्रोशर दिया था ना, उसकी स्पेसिफिकेशंस को लिस्ट डाउन कर लीजिए और जाके चेक करिए ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन पे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई बार सीपी सैनिटरी वेयर दिखाते बहुत अच्छा है लेकिन बेकार निकलता है। ये जो डब्ल्यूसी वॉश बेसिन दिखाते अच्छे ब्रांड का है लेकिन एक्चुअली वहां होता नहीं है। किचन के अंदर आपको दिखाएंगे कि जी बड़ा जबरदस्त मॉड्यूलर किचन बनाया लेकिन खाली स्लैब देके छोड़ दिया। अलमारियों की जगह पे उन्होंने बड़े सुंदर वार्डरोब दिखाए लेकिन अलमारी के नाम पे वहां कुछ है ही नहीं। पहले आपको सैंपल फ्लैट के अंदर तो इटालियन मार्बल दिखाएगा, ऐसा चमक रहा होगा, लेकिन वहां जाके देखेंगे कोई लोकल मोरबी की हल्की क्वालिटी की टाइल लगा दी उन्होंने। आप इनफैक्ट अपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स देखिए, आप देखिए तारे वायर्स एंड केबल्स कौन से हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग के इक्विपमेंट्स कौन से हैं, आप चेक करिए लिफ्ट कौन से ब्रांड का लगाया है, आप देखिए पंखे लाइट तक जाकर के चेक करिए। छोटी छोटी चीजें, खिड़कियां भी जो है ना वो नॉइज प्रूफ खिड़की है भी कि नहीं है। कई बार ना ये छोटी छोटी चीजें जो होती है जिसमें बिल्डर बाद में घपला करता है, चेंज कर देता है और रेरा आ गया है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, अब आपको उन तकलीफों से जूझना नहीं पड़ेगा। नहीं तो पहले तो बिल्डर बनाता था और पहली बारिश में मकान में सीलन आ जाती थी। देखे होंगे आप सबने ये सारी प्रॉब्लम देखी होंगी। अब ये जो वीडियो मैं बनाई इसलिए रहा हूं ताकि आम कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन मेरा तीसरा हिस्सा, मकान आपको मिलने वाला है। मकान मिलने वाला है, अब पेपर को दोबारा चेक करा लीजिए। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके चेक करिए कहीं जीपीए तो नहीं दे रहा आपको, जनरल पार्ट अटॉर्नी पे तो नहीं दे रहा, कहीं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद बिना रजिस्ट्री के खाली रहने का मौका तो नहीं दे रहा आपको। एक्चुअली क्या होता है, जीपीए पे चांसेस हैं कि एक प्रॉपर्टी एक से ज्यादा लोगों को बेच दी हो। अगर डेवलपर हल्का है ऐसी हरकतें कर जाएगा। ऐसा भी चांसेस है कि एक प्रॉपर्टी पे 2-3 बैंक से लोन लिया हो और जानते हैं ये कई केसेस 4-5 आ चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। वो क्या करेगा, बैंक से भी लोन ले लेगा, कस्टमर का भी पैसा ले लेगा और बिल्डर अचानक गायब हो जाएगा। पीछे तो एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कंपनी में जिन्होंने कस्टमर का पैसा वापस नहीं किया, उसके सीएफओ के ऊपर रेड पड़ी तो सीएफओ क्या बोला, मेरी याददाश्त चली गई जी। और मेरी तो याददाश्त ही चली गई, वही मेमोरी लॉस हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा पैसा कहाँ है। वो पूछे कस्टमर का पैसा कहाँ है, कह रही याददाश्त ही नहीं है जी। तो ये जो है ना, ये इन सब फ्रॉड से बचने के लिए चेक करिए, रजिस्ट्री होनी पक्की बहुत जरूरी है। टाइटल चेक करिए, उसका टाइटल फ्रॉड तो नहीं है कहीं पे। देखिए इन सब के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप टाइटल का इंश्योरेंस करा लो, नहीं तो आप किसी बैंक से लोन ले लो। क्योंकि जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक 2 काम करेगा, एक लीगल एक टेक्निकल, 2 वेरिफिकेशन करता है। ध्यान से सुनिएगा जरा इसको। जब भी आप किसी बैंक में लोन अप्लाई करोगे वो लीगल वेरिफिकेशन करके ये चेक कर देगा कि ये प्रॉपर्टी लीगली ठीक है कि नहीं है, और टेक्निकल वेरिफिकेशन करके चेक कर लेगा प्रॉपर्टी का प्राइस कहीं ज्यादा तो नहीं है। जब आपका लीगल भी ठीक निकला, टेक्निकल भी ठीक आया और अगर नेशनलाइज्ड बैंक आपको लोन देने को तैयार है तो आप और ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद आपके लिए खतरा उसी समय घट जाता है। और हाँ, एक तरीका और है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए उस प्रॉपर्टी में पैसा लगाइए जो डिलीवरी के नजदीक है, जो पोजेशन के नजदीक है। और अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ ली है जो पोजीशन के नजदीक आपको मिलने वाली है तो पहले ही आप काफी सुरक्षित हैं। अब क्या करिए, जो ब्रोकर सिलेक्ट करेंगे वो भी रेरा अप्रूव्ड, रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। जब आप रेरा की साइट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, वहां पे ब्रोकर की लिस्ट भी आ जाएगी, इसको बेचने के लिए कौन सा ब्रोकर ठीक है। अब एक ब्रोकर के पास मत जाइए, 3-4 के पास जाइए कि कौन सा ब्रोकर आपको बेस्ट प्राइस पे डील दिलाएगा। 3-4 के पास जाने से यह होगा कि कोई ना कोई आपको अपने कमीशन का भी कट दे देगा कि सर मैं आपको और सस्ता दिला दूंगा। कुछ ब्रोकर की बिल्डर से अच्छी नेगोशिएशन की पावर होती है, तो जाकर के ब्रोकर के साथ मिल करके बिल्डर से नेगोशिएट कराइए टर्म्स एंड कंडीशंस पे। और इसके बाद जब आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करेंगे तब केवल 10% देना है आपको, ज्यादा नहीं देना है। बाकी पैसा टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से देना है। और एक बात और, ब्रोकर को कोई पैसा नहीं देना। अगर आप पहली बार फ्लैट खरीद रहे हैं और डायरेक्ट बिल्डर से आ रहा है तो उस समय ब्रोकर को पैसा बिल्डर देता है, आप नहीं देते। कोई ब्रोकर आपसे मांगेगा भी नहीं, और अगर कोई मांग रहा है तो आपको देने की जरूरत नहीं। इन सारे आइडियाज को मेरे शेयर करने